जितनी बातें पेलनी थी आपने पेल दी। आप भाजपा पर आरोप लगा लगा कर थक जाएंगे, लेकिन अखिलेश की नाक टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। राहुल गांधी को बुद्धि फिर भी नहीं आनी है। सोनिया गांधी फिर भी भारत को बहुत बोलेंगी। ये बोलेंगे भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं होता कि रघुनाथ जी के लिए तो 500 साल इंतजार कर लिया, लेकिन देवाधिदेव महादेव के लिए 5 दिन भी इंतजार नहीं करूंगा। और जो तुमने कोर्ट पर सवाल उठाया, तो याद रखना, जिस तरीके से हमने तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके घर के आगे पोता था ना रंग, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर भी पोतेंगे, क्योंकि इस देश में अगर आपने ये बात करी तो आपके मुंह पर भी ये तमाचा अवश्य पड़ेगा। प्रदर्शनों की तो इन्होंने प्रदर्शन सीए एनआरसी पर भी किया था, इन्होंने प्रदर्शन हर एक चीज पर किया है। इनके प्रदर्शन हर चीज पर होते हैं, लेकिन 1991 के एक्ट को याद कर लेते हैं ये 2 मिनट में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाले एक्ट को याद करके। लेकिन जब सीए के एक्ट की पालनकर्ता की बात आती है तो हजारों मुस्लिम महिलाएं एक साथ सड़कों पर आकर पागलों की तरह इकट्ठी हो जाती हैं और हजारों बांग्लादेशी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप कानून का पालन करते तो और विरोध प्रदर्शन ना करते और अच्छे से संवैधानिक रूप से रहते, तो ना अकबरुद्दीन ओवैसी इस देश में रहने लायक होते, ना तौकीर रजा कुत्तों की तरह आज भौंकते। नाम लिया मुख्तार अब्बास नकवी, सुबूही खान, ये निगत अब्बास, इनको तो आरएसएस के एजेंट कह देते हैं। आरएसएस के एजेंट तो खुद कई लोग हैं। आरएसएस के एजेंट का क्या मतलब है, पहले मुझे इसका अर्थ होना चाहिए। देश की आबादी का हर 6वां इंसान आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आपके पास अगर दिमाग है तो उसका अप्लाई कीजिए। आप देश के 25 करोड़ लोगों को आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या को आप आरएसएस से लेना देना बता रहे हैं। आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय सेवा करने वाला संघ जो राष्ट्र की सेवा के लिए बना है। उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो उंगली यूं भी हो जाएगी, ये भी आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक पत्थर रख दीजिए, चुनरी चढ़ा दीजिए, झंडा लगा दीजिए पेड़ के नीचे, वही मंदिर हो जाता है। आप एक हरी चादर बिछा दीजिए, सीमेंट गाड़ दीजिए, वही मजार हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब दिया है मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे हरी चादर बिछा दो, यहाँ पे मेरी हरी टी शर्ट, आप यहाँ पे किसी की भी हरी टी शर्ट उठा के मैं ऐसे ही पटक दूंगा, उसके ऊपर अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के रख दूंगा, ये रहे ये पैसे, ये डालूंगा मैं, और यहाँ पर रख दिए मैंने पैसे, बन गई मजार। ये भी तो इनका है, पहले खुद पे तो कंट्रोल करें। और बात रही मस्जिद की, तो कयामत की रात तक वहाँ मस्जिद नहीं थी अखिलेश यादव जी, और कयामत की रात तक वहाँ असदुद्दीन ओवैसी। तुम भी 200 साल 300 साल पहले ही कयामत के आए हो। दादा भी शायद हिंदू ही थे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के 13वीं पीढ़ी। इनके खुद की किताब द फाउंडर ऑफ असदुद्दीन ओवैसी के पेज नंबर 768 के दूसरे अध्याय में क्या लिखा है कि मेरे 13वें दादा, जो मतलब दादाजी के दादाजी की 13वीं पीढ़ी थी, वो खुद हिंदू थे। तो आप अपनी किताब में ये बात लिख के मतलब खुद ही बकवास फैल रहे हैं, ये तो अपने आप में हास्यवर्धक बात है। और हमारे देश में भी एक शर्मनाक बात है, हमारे देश के जितने भी दर्शक यहाँ पे खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं ना, मैं तमाशा ही कहूँगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहकर ये बातें कर रहे हैं। इतनी देर में शायद अगर हम पाकिस्तान में होते, अगर हम ये बातें पेलते तो हमारी गर्दन उड़ जाती। बाबरी ले लिया, ज्ञान वापी के नंबर है, अगली बार मथुरा का नंबर है। 6 लाख का नंबर है, 3 का कहाँ गिन रहे हैं वो? हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। 6 लाख हैं। देश में सबसे ज्यादा मस्जिद हिंदुस्तान में कैसे हो सकते हैं, जहाँ की आबादी 20% मुसलमानों की है, और 20% भी नहीं है। आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट का डाटा 14.5% का है। तो 14.5% की आबादी में 6 लाख मस्जिद हो कैसे सकते हैं, ये भी अपने आप में है। ये 6 करोड़ बांग्लादेशी जो अवैध जहांगीरपुरी में उत्पाद मचाते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी आकर थोड़ा बुलडोजर का सहयोग कर देते ना, तो ये कचरा भी देश से बाहर हो जाता। लेकिन हाँ, उनकी रोटियों के लाले पड़ जाते, ये भी अलग बात है। बहुत सारे नेता इस समय इकट्ठा हो गए इस मामले को